अस्सलाम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 17 दिसंबर का जो है वो डे चल रहा था। और अगर करंट सिचुएशन की बात करूँ तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस टाइम शाम के या रात के 8 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एंड वेडनेसडे की रात हो रही है। और क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की आज की बात करूँ तो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही बैठी हुई है। 2.97 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट क्या बैठा हुआ है, जिसमें ना कोई ख़ास कमी ना कोई ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ऑलमोस्ट 0.05% के साथ ग्रीन के अंदर मार्केट जा रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी 25 पे बैठा हुआ है। फियर की सिचुएशन है, कोई ख़ास हमें डिफरेंस नहीं फील हुआ। अलबत्ता ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स जो है वो फर्दर 20 से लेके 18 में चला गया। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश यार, अगर देखा जाए ना, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वो पैसा आ नहीं रहा जो आना चाहिए। और ऑल्ट कॉइन जो है शदीद किस्म का ब्लीड कर रहे हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि इस साल 2026 के एंड तक टॉप 100 में जो ऐसे ख़ास ऑल्ट कॉइन्स हैं वो टोटली बेकार हो चुके होंगे। और आप लोगों को फ्यूचर में उनमें बिल्कुल भी जो है वो इन्वेस्ट नहीं करना। ये बात होगी। और साथ एवरेज क्रिप्टो आर की बात करूँ तो ये भी 40 के पास बैठी हुई है। वी आर तकरीबन सोल्ड हुए हैं, हम ओवर सोल्ड की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या क्या कॉइन्स जो हैं वो पम्प करते हैं। आप भी मार्केट देखें मोस्टली रेड के अंदर जा रही है। BTC जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे बैठा हुआ है, 87,400 के पास बैठा हुआ है। कोई कमी ना कोई खास वाक़या हुई है। 86 से 87,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 70 की परफॉर्मेंस देखें तो 5% के साथ डाउन जा रही है। थीरियम भी 2900 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी भी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.67% के साथ डाउन जा रहा है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 12.3% के साथ जो है ये भी रेड के अंदर जा रही है। BNB जो है वो भी $850 के पास, $850 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी भी 7 डे की परफॉर्मेंस जो है वो 3.5% के साथ डाउन बैठी हुई है। और जबकि 24 परफॉर्मेंस भी 1% के साथ क्रैश करके बैठी हुई है। XRP जो है वो भी न्यूट्रल हुआ हुआ $1.91 के पास जाके बैठा हुआ है। इसकी भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको इसके कुछ की एरियाज बताने वाला हूँ कि क्या इसका बेहतरीन टाइम होगा, वो आप लोग लाजमी देखिएगा। और इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस में 7% का क्रैश आया हुआ है, जबकि 24 परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रल जा रही है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना, जिन ऑल्ट कॉइन्स का मैं आप लोगों के साथ एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, सबसे पहले तो टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स में से जो 10th पे रैंक करे वो है कार्डानो आडा। इसकी $0.38 इस टाइम करंट प्राइस जा रही है। और इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस इंतहाई गिरावट का शिकार है। ऑलमोस्ट 17.3% का क्रैश ले चुकी हुई है इसकी 7 डे की परफॉर्मेंस। और जबकि 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.38% के साथ ये भी रेट के अंदर जा रहा है। एक तो आज इसके की एरियाज़ और की टारगेट डिस्कस करता हूँ। एंड सेकेंडली जो मैं आप लोगों को आप लोगों के साथ जिसका एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो है एल्गोरैंड। एल्गो कॉइन जो है वो 60th पे रैंक करे टॉप 100 में से। और इस टाइम की बात करूँ तो $0.11 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 7 डे की परफॉर्मेंस की इंतहाई गिरावट का शिकार है, 16.5% का क्रैश ले चुकी हुई है। जबकि 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.18% का क्रैश ले चुकी हुई है एल्गो। इन दोनों कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो आप लोगों को इसके की एरियाज भी डिस्कस करूँगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में और मार्केट साइफर इंडिकेटर के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। ये दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ BTC का चार्ट खोल लिया। और सेम सिचुएशन है जो मैं आप लोगों के साथ कल भी डिस्कस कर रहा था। वीकली इंतहाई बेरिश हुआ हुआ है। मनी फ्लो जो है मार्केट से एग्रेसिवली जो है वो एग्जिट कर रहा है। और ये VFOP जो है जीरो वाली लाइन पर बैठा हुआ है। हो सकता है कि जिस तरह मतलब मनी फ्लो निकल रहा है और एक और हम रेड कैंडल बनाए तो ये VFOP जीरो वाली लाइन से नीचे कर वो एक रेड डॉट फर्दर जो है वो मार्केट साइफर पे वीकली के ऊपर बन जाए, जो कि इंतहाई बेरी सिचुएशन बन जाएगी। और बहुत ज़्यादा अभी ये भी बेरी सिचुएशन ही बनी हुई है अभी वीकली के ऊपर। 3 डे के चार्ट की भी बात कर लूँ तो दोस्तों आप लोगों को पता था कि एक किस्म का बियर फ्लैग बना हुआ है। और उस बियर फ्लैग को हम नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही ये 3 डे के ऊपर भी मनी फ्लो एग्जिट कर रहा है मार्केट से। और रेड डॉट बना हुआ है, VWAP नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। और अब जो ये जो रेंज बनी हुई है ना, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 81 से 88,000 वाली रेंज, अब इसके अंदर हम जो है रेंज बाउंड हुए हैं। और इसी के अंदर जो हम BTC को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश है। साथ ही अगर आप लोगों के साथ डेली के चार्ट की भी बात कर लूँ ना, तो डेली के चार्ट के अंदर भी आप लोग ये देखिए कि ये अलबत्ता इसमें मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, VWAP भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक हमें ग्रीन डॉट नहीं प्रिंट करते तब तक मैं इसको खुद देख के बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। अभी भी बेरिश हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो एक रेंज थी ना, जो अप्रैल के अंदर भी जो रेंज इसने एक फॉर्म की थी वो 81 से 88 की वाली रेंज थी। हम इसके अंदर जो है रेंज बाउंड हो चुके हैं। अब देखना होगा कि हम इस रेंज को अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं या 81 वाले 1000 वाले डॉलर को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जो है हम फर्दर जो है वो बेरिश हो जाते हैं।
तो वो अभी हमें देखना होगा कि क्या सिचुएशन बनती है। तो अगर मैं आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में भी बीटीसी की सिचुएशन बताता जाऊँ तो 4 आवर का है दोस्तों, मैंने चार्ट खोल लिया आप लोगों के सामने। और 4 आवर की बात करूँ तो अलबत्ता यहाँ पे आप लोग ये देखिए कि ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, वीवो भी ऊपर की तरफ कर्व करे, तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म के लिए 88 से 90 के वाले रीजन को जो है वो टैप इन करने आए, और हो सकता है ऑलमोस्ट 92 के वाले 1000 पे जोन में भी जाएँ। तो शॉर्ट टर्म इसके कुछ ऊपर वाले ये कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, मतलब 88 से लेकर 90 और 92 के वाले रीजन जो है इसके ऊपर रेजिस्टेंस वाले जोन हो सकते हैं। और निचले वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात करूँ तो वो सेम है, 84 के वाला रीजन और 81 के वाला। ये दो स्पोर्ट्स मेन बैठी हुई हैं, ये स्पोर्ट 1 है, स्पोर्ट 2 है। और अगर 81 के को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं तो सीधा सीधा जब मैं निचले वाले लेवल जाता हुआ देख रहा हूँ बीटीसी में, वो 77 की है। और उसके बाद जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो थी, वो जो उसकी रेजिस्टेंस थी, जो उसकी सपोर्ट बनी है, वो है 73 से 74 के वाला रीजन। तो ये मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकती है। और दोस्तों अगर हमने 74 के वाले को भी रीजन को तोड़ दिया तो हम 60s के अंदर आ जाएंगे। और वो प्रीवियस वाली पिछले साल की जो रेंज थी ऑलमोस्ट जो थी 50 के से लेके 75 के वाली रेंज, उसके अंदर हम दोबारा जो है रेंज बाउंड हो सकते हैं। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम 81 से 88 वाली रेंज के अंदर जो है वो स्टक हैं। तो इसके अंदर जो है आप लोग इस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो बात होगी बीटीसी की। अब दोस्तों इथेरियम की बात करूँ तो ये भी मुझे जो है वीकली के ऊपर इंतहाई बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी कि मैंने मैक्रो रेंज खोली हुई है 2 साल की, और उसकी जो फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन है वो 2130 से लेकर ऑलमोस्ट $3800 वाला जोन बनता है, जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट 2518 वाला बनता है। तो अभी जो सिचुएशन जा रही है वीकली के चार्ट के ऊपर तो इंतहाई बेरिश है। मनी फ्लो जो है ग्रीन से जो है वो जीरो वाली लाइन के नीचे जो है वो कर्व ले चुका हुआ है। वीवो भी एग्जिट कर रहा है, मतलब जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ कर्व ले रहा है। तो हो सकता है कि इस वीकली क्लोज के बाद हमें एथेरियम में एक रेड डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे, जो कि इंतहाई बेरिश हो जाएगा। और सीधा सीधा जो है वो फिर मैं एथेरियम को जो है वो वीकली की 200 EM है 2600 से लेके ऑलमोस्ट 2500 के पास जो है वो फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। 2518 जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बनता है इस पूरी जो है वो मैक्रो रेंज का। और अगर हम 2500 वाले लेवल को सस्टेन नहीं करते तो नीचे वाले टारगेट्स जो हो सकते हैं वो 2100 वाला एरिया से लेके ऑलमोस्ट 1870 से 1900 वाला एरिया हो सकता है, जहाँ पे आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं एथेरियम की। अच्छी खासी आप लोगों की बाइंग हो सकती है, और ये सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। 1900 से लेकर $2100 वाली एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉग सपोर्ट है, यहाँ पे अच्छे खासे बाई कर सकते हैं। और जबकि इसकी अगर आप लोगों को रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वो ऊपर वाले जो टारगेट्स हो सकते हैं दोस्तों वो तो सेम है, ऑलमोस्ट 3300 से लेकर 3700 और 3800 वाला जो है इसके रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं। तो जब तक हम $3800 के ऊपर एक वीकली क्लोज नहीं करते तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा एथेरियम को लेकर। और मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूँ कि हम इस रेंज के अंदर जो है, जो कि ऑलमोस्ट 2100 से लेकर 3800 वाली एक बड़ी रेंज है, इसके अंदर हम इसको एथेरियम को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो वीकली मार्केट सेफर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन बन चुकी हुई है। 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूं तो RSI एग्रेसिवली नीचे की तरफ देखें जा रही है, और हम 200 EM से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और रेड डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है जी मार्केट सेफर के ऊपर। अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मिक्स सिग्नल आ रहे हैं हमें मार्केट सेफर के ऊपर। और ये रेड डॉट और वीवो नीचे की तरफ जो कफ कर रहे हैं और इस तरह रेड कैंडल बन रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम अनकरीब 2500 से लेके $2130 वाले रीजन के पास एथेरियम को जल्दी आता हुआ देख सकते हैं। तो एथेरियम की चीज़ें भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश हुई हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को डेली के चार्ट की भी बात कर लो तो डेली के चार्ट के ऊपर भी जो है वो कोई ख़ास हमें ख़ास चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। अलबत्ता मनी फ्लो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हमें कोई वाज़ेह इंडिकेशन नहीं मिल रहा, और मनी फ्लो जो है वो भी मिक्स ही सिग्नल दे रहा है। तो ज़्यादातर मैं बेरिश ही हुआ हूँ इस टाइम एथेरियम को लेके। लेकिन अलबत्ता दोस्तों कल CPI डाटा आ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कल थर्सडे है, और कल के दिन के अंदर आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो आप तो देखें कोर इन्फ्लेशन रेट आने वाला है, और साथ कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स भी आने वाला है। तो और कल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट दिन है, कल मार्केट अच्छा खासा वॉलेटाइल हो सकती है। और अगर ये इन्फ्लेशन डाटा जो एक्सपेक्टेशन से जो है वो जो फोरकास्ट किया जा रहा है, कोर इन्फ्लेशन 0.3% के साथ फोरकास्ट की जा रही है, अगर वो इससे ज़्यादा आती है तो थिंग्स विल बिकम मोर अगली। अगर 0.6 से नीचे आती है तो थिंग्स विल बिकम मोर बुलिश। तो देखना होगा कि क्या सिचुएशन बनती है मार्केट को लेके। तो कल आप लोगों ने खासकर जो टाइम बनता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप लोगों ने अवॉइड करना है कि आप लोगों ने जो है कल शाम 5 बजे के बाद, या आप लोगों ने कल 6:30 बजे डाटा आना है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने कल रात के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी, और 9 बजे 4 आवर की क्लोजिंग देखनी है, उसके बाद कोई ट्रेड का सेटअप आप लोगों ने पकड़ना है। क्योंकि मार्केट की फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है तो थिंग्स विल बिकम क्वाइट वॉलेटाइल। और इथेरियम के ऊपर डेली के ऊपर भी जो ना मिक्स सिग्नल जिस तरह हमें आ रहे हैं, तो अभी जो मैंने आप लोगों को निचले और ऊपर वाले टारगेट्स बता दिए हैं, और आप लोगों ने कल का इन्फ्लेशन का डाटा देख के फिर अगली ट्रेड पकड़नी है। अब दोस्तों जाते जाते आप लोगों को 2 और ऑल्ट कॉइन्स, एक तो कार्डानो की सिचुएशन बता देता हूँ
कार्डानो जो अडा कॉइन है वीकली के ऊपर भी जो है वो हमें इस टाइम जो है वो मिक्स सिग्नल दे रहा है। अलबत्ता थोड़ा सा मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और मोमेंटम इंतहाई ओवर सोल्ड हुआ है, ग्रीन डॉट बना हुआ है। तो अगर यहाँ से अगर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ता है अडा, तो ये उठ के दोबारा $0.5 से लेके $0.77 वाले रीजन तक जा सकता है। इसके ऊपर वाले टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा यहाँ पे मतलब पैनिक सेलिंग होती है, BTC और इथेरियम डाउनफॉल का शिकार होते हैं, तो $0.27 इज़ अ स्वीट बाइंग जोन फॉर अडा। 0.28 $0.27 वाला एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आप लोग भर भर के अडा को जो है अपनी स्पॉट बाइंग के अंदर जो है वो इसको कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट आपको देखें जो इसकी रेंज बनी हुई है 184% की रेंज है। आप लोगों को तकरीबन 200% का मूव जो है वो अडा दे सकता है। तो अभी आप लोगों को ये कहूँगा कि 0.28 वाले डॉलर का यहाँ पे जो है आप अपनी बाइंग लिमिट्स लगा के बैठ जाएँ। ये इसके नीचे वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। जिस तरह मार्केट बेरिश बनी हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि $0.27 वाली रीजन तक हमें जल्द से जल्द अडा आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही अगर 3 डे के चार्ट की भी दोस्तों आप लोगों के साथ बात करूं, 3 डे के चार्ट को भी देखें, इस पर भी एक रेड डॉट बना हुआ है। मनी फ्लो मार्केट से जो है वो ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ही जा रहा है, कोई खास जो है हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द 3 डे चार्ट एज वेल। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आडा को यहाँ पे लुक करते हैं, $0.27 वाले रीजन का वेट करें। यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो आडा को बाई कर सकते हैं। अब दोस्तों जाते जाते अगर एल्गो की बात करूँ, एल्गो एंड कॉइन की, तो इसको अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो ये इसकी एक मैंने बहुत बड़ी वीकली एक रेंज खोली हुई है, जो कि $0.11 से लेकर ऑलमोस्ट $0.31 वाली रीजन की एक रेंज बनती है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जो इसकी मतलब जो ये जो रेंज बन रही है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट आप लोग ये देखिए कि 180%, ये भी तकरीबन अडा वाली रेंज ही बन रही है। $180 की 180% की जो है मूव आप एल्गो के अंदर जो है वो आती हुई देख सकते हैं। और अभी जो है ये बेसिकली जो इसने $0.11 वाला रीजन बनता है, ये अपने वैल्यू एरिया लो के पास ऑलमोस्ट एल्गो जो आ चुका हुआ है। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि $0.11 अभी भी उसी पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आप अच्छा खासा एल्गो को बाई कर सकते हैं। और $0.11 से लेकर ऑलमोस्ट $0.10 वाला रीजन एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग जोन हो सकता है एल्गो को लेके। और मार्केट सेक्टर की मैं बात करूँ तो मनी फ्लो भी यहाँ पे मिक्स सिचुएशन दे रहा है, लेकिन मोमेंटम इंतहाई ओवर सोल्ड हुआ है एल्गो को लेके। और तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे एक फाइनली अगर ये वी वॉप जो है 0 वाली लाइन से ऊपर की तरफ कव ले लेता है, तो एक ग्रीन डॉट बन जाएगा और मार्केट जो है अच्छा खासा हमें मोमेंटम दिखा सकती है। और इसके ऊपर वाले टारगेट्स आराम से 0.18 से लेकर $0.31 वाले हो सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे एल्गो को अभी भी जो है मैं आप लोगों को कहूँगा कि बाय करना शुरू कर दें। और 180% की वो जो है आप एल्गो के अंदर फ्यूचर में आने वाली दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ एल्गो को लेके, तो आप लोग ये देखिए कि एल्गो के अंदर बेसिकली इसके अंदर भी मनी फ्लो भी निकल रहा है, रेड के अंदर ही जा रहा है और वी वॉप भी नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये मैं आप मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर $0.11 से नीचे आता भी है, तो ये प्रीवियस जो अपनी इसकी वीक थी $0.1 वाला एरिया, इसको फुलफिल करने आ सकता है। और ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन जो है वो बाइंग जोन हो सकता है। तो आप लोग जो है $0.1 के ऊपर जो है वो एल्गो को बाय कर सकते हैं जितना आप। और इसके ऊपर वाली टीपीज जो हो सकते हैं $0.21 से लेकर $0.31 वाली टीपीज हो सकती हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे आराम से जो है वो ऑलमोस्ट 180% प्लस जो है वो प्रॉफिट दे सकती है। तो आप लोगों को ये कहूँगा कि दोस्तों कि एल्गो को जो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत बाय करना शुरू कर दें, और अप टू $0.1 पे जो आप इसको DCA कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो अच्छा खासा जो है वो एल्गो के अंदर जो है वो प्रॉफिट कैश आउट कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। जिस दिन ये गोल अचीव होगा, मैं लाइव स्ट्रीम पे आके आप लोगों को जो है वो ढेर सारे USDT और क्रिप्टो कॉइन्स के गिव अवेज करने वाला हो। तो उसके लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर कर दें, क्योंकि वी हैव टू ग्रो अप एज ए कम्युनिटी। हम जितना इस चैनल को आगे प्रमोट करेंगे, ग्रो अप करेंगे, हमारी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड जो है वो फैलती जाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि हम एक क्रिप्टो का इकोसिस्टम जो है वो उसको वर्ल्ड वाइड जो है फैलाएँ, और जो है अपना क्रिप्टो के साथ जो है अपनी अर्निंग्स कर सकें, और मार्केट से जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।